तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो हम क्लास लेकर के आए हैं, आज का जो हमारा उन्वान है वो भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। आज की जो हमारी क्लास है इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत सारी चीज़ों की आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों देखने में ऐसा आता है कि जैसे हमारा उन्वान है आज का, काबूस इसके मान आते हैं ख्वाब में डरना। तो अब क्या होता है कि ये जो परेशानी होती है ख्वाब में डरने की, इसके अंदर ऐसा होता है कि ये बीमारी की वजह से भी परेशानी होती है ख्वाब में डरने की, खौफजदा होने की। लेकिन हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में जो है ये बात आ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे ऊपर जो है किसी जिन का हमला हो गया है या किसी हवा का मेरे ऊपर हमला हो गया है, या मैं जहाँ पर सो रहा हूँ यहाँ पर जो है किसी तरह की कोई चीज़ जो है दबी हुई है या किसी तरह का यहाँ पर साया है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें हमारे जहन में आने लगती हैं, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वाकई में इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं। इंसान को ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ऐसी तकलीफें उसको महसूस होती हैं कि वाकई में इनसे यही जहन जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ में कोई परेशानी ऐसी हो रही है कि जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा उन्वान है वो काबूस है, यानी कि ख्वाब में डरना। और आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे कि किन असबाब की वजह से इस तरह की परेशानी डरने की और खौफजदा होने की पैदा होती है। तो वो असबाब को हमें जहन में रखना है और हमें जो है फिर उन असबाब को दूर करना है और अपनी इस परेशानी से हमें निजात पानी है। दोस्तों चलिए हम बताते हैं यहाँ पर कि हमारा जो उन्वान है आज का वो है काबूस। काबूस के माना आते हैं ख्वाब में डरना, जैसे कि मैंने इसका नाम दिया है यहाँ पर ख्वाब में डरना। ख्वाब में डरना यानी कि जब इंसान सोता है तो सोते हुए उसको कुछ डरावनी ख्वाब आते हैं, कुछ पेचीदा ख्वाब आते हैं और उसको जो है ऐसा लगता है जैसे कि मेरे ऊपर जो है किसी का दबाव है, कोई मेरे सीने पर चढ़ा हुआ बैठा है, कोई मुझे पानी में फेंक रहा है, मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ, मैं बह रहा हूँ। इस तरह की कंडीशन उसके साथ में होती है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे डरावने ख्वाब दिखाई दे रहे हैं और मेरे साथ जो है कोई गलत हो रहा है। तो दोस्तों आज हम इसी को क्लियर करने वाले हैं। तो इसके अंदर कहते हैं कि इस बीमारी में मरीज को सोते हुए ख्यालात की फरावानी होती है। इस बीमारी में मरीज को सोते हुए ख्यालात की फरावानी होती है और तबीयत जो है उसकी गिरानी होती है, तबीयत में गिरानी महसूस होती है। ठीक है, तबीयत में गिरानी महसूस होती है और इसके अंदर जो होता है वो ख्यालात की परेशानी इसके अंदर होती है। तो दोस्तों इसके अंदर परेशानी क्यों होती है, तबीयत में गिरानी महसूस क्यों होती है और ख्यालात की फरावानी क्यों होती है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ख्यालात की फरावानी क्या है। तो एक तो यह है कि सोते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई सीने पर चढ़ा हुआ है, जैसे कोई सीने पर चढ़ा हुआ है और गला दबा रहा है, उसको डरावने ख्वाब परेशान करते हैं। तो दोस्तों यही है जो हम बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं कि ये ऐसा लगता है जैसे कोई गला दबा रहा है, मेरे सीने पर चढ़ा हुआ बैठा है और ऐसा लगता है कि जैसे कि जाग भी रहे हैं, हालांकि नींद में रहते हैं और मुकम्मल नींद नहीं होती, लेकिन उसको परेशानी असबाब की वजह से ऐसी होती है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी रोल मचा रहा हूँ, मैं काफ़ी जो है अपना आप को हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे जो है हिला नहीं जाता और ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने दबा करके रख रहा है, किसी ने मेरे ऊपर बोझ डाल रखा है। तो इस तरह की परेशानी उसको महसूस होती है कि जैसे कोई सीने पर चढ़ा हुआ है और उसका जो है गला दबा रहा है, या उसको जो है डरावने ख्वाब परेशान करते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि वजनी चीज़ उसके ऊपर गिर रही है, जैसे कि वो सो रहा हो और उसको ऐसा ख्वाब दिखता है कि वो ऐसी जगह पर है कि जहाँ पर जो है उसके ऊपर कोई वजनी चीज़ गिर रही है, या किसी मकान में है, किसी घर में है, और अचानक से ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके ऊपर ये मकान गिर रहा है। वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, कभी इधर को भागता है, कभी इधर को भागता है, लेकिन भाग नहीं पाता। इस तरह की परेशानी उसके साथ में होती है। और कभी ऐसा लगता है कि जैसे कभी उसका कोई सांस दबा रहा है, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ रखा है, गले पर जो है हाथ रख रखा है और जोर से उसका गला दबा रहा है और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सांस में जो है उसके घुटन हो रही है। तो ये भी उसको महसूस होता है। और कभी ऐसा लगता है जैसे पानी में डूब रहा है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जैसे कहीं पर ऐसा लगता है उसको ये सफ़र कर रहा है वो, और सफ़र के दौरान कहीं तालाब या नदी उसको मिल जाती है और वो उसके अंदर जो है गिर जाता है और वो डूबने लगता है, काफ़ी शोर मचाता है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हंगामा करता है, लेकिन उसको जो है किसी तरह की मदद नहीं मिलती। आखिरकार जो है वो डूब जाता है और फिर अचानक से जो है उसकी आँख खुलती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ कोई मंजर और मैंने कोई बुरा ख्वाब देखा है। दोस्तों इस तरह की परेशानी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जैसे कोई पानी में डूब रहा है या वो खौफजदा होकर, इसके अंदर ये होता है जब इस तरह की परेशानी उसके साथ में होती है तो वो एकदम से उठ करके बैठ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ उसके साथ में होती है। और आगे कहते हैं कि जब ये मरज़ शिद्दत इख्तियार कर ले, ये मरज़
जब शिद्दत इख्तियार कर ले तो दिन में भी खौफ ज़्यादा होने लगता है। यानी कि ये तो मसला था सिर्फ रात रात का कि इंसान जो है इस बीमारी की वजह से सिर्फ रात में खौफजदा होता है, रात में ही बेचैन रहता है। लेकिन अगर ये मरज़ जो है शिद्दत में आ जाए, इसकी कंडीशन जो असबाब हैं, असबाब की वजह से मरज़ शिद्दत में आ जाए, तो फिर होता यह है कि उसे दिन में भी जागते हुए भी उसको डर महसूस होता है। कहीं पर अगर ज़्यादा दंगा हो जाए, कहीं पर ज़्यादा बोलचाल हो जाए, तेज़ आवाज़ में कोई बोलने लगे आपस में, तो उसको जो है डर लगने लगता है। इसी तरह से अगर वो तन्हाई में अगर वो तन्हा सफ़र करने लगे तो तन्हा सफ़र करते हुए उसको परेशानी होती है, बेचैनी होती है। तो इस तरह की परेशानी उसके साथ में ये होती है। तो जब हमारा शिद्दत इख्तियार कर ले, दिन में भी खौफ ज़्यादा होने लगता है। अब दोस्तों इसके अंदर होता क्या है, अब मान लो कि आपके साथ ये परेशानी हुई और आपको इस तरह के डरावने ख्वाब महसूस हुए, या आपके घर में, आपके रिलेशन में, आपके दोस्त अहबाब में इस तरह की परेशानी किसी के साथ हुई, डरावने ख्वाब दिखाई दिए। वो उठ करके यहाँ तक होता है कि वो रात में सोते सोते जब उसको ख्वाब दिखते हैं तो वो उठ करके चलने लगता है। उसको ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ परेशान हूँ, बेचैनी में हूँ, या तो वो जगह बदल लेता है सोने की, या फिर वो जो है बाहर भागने की कोशिश करता है। तो दोस्तों इस तरह की परेशानी हो जाती है। अब लास्ट में होता यह है कि हमारे जहन में गलत ही ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर किसी हवा असर का मामला है, किसी के ऊपर किसी हवाई असर है, या जादू का मामला है, किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया। इसके अलावा कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में कभी जिन्नातों ने इसके ऊपर हमला कर दिया हो, जिन्नात इसके ऊपर हावी हो गए हों। इस तरह के ख्यालात जहन में आते हैं और इंसान जो है परेशान रहता है। अब दोस्तों हम आखिर में यही होता है कि फिर हम कुछ ऐसे लोगों के पास जाते हैं जहां पर ये परेशानी हम हल कराने के लिए जाते हैं। तो वो जो है अपना पैसे कमाने के लिए और अपना जो है धंधा बढ़ाने के लिए दोस्तों वो अब पता नहीं झूठ बोलते हैं, वैसे ही कह देते हैं कि हाँ तुम्हारे ऊपर जिस तरह की परेशानी है, ये परेशानी देख करके इंसान और बेचैन हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर देता है, और वो लेकिन उससे इफाका हासिल नहीं कर पाता, उसको जो है कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी इस तरह की कोई परेशानी है जो मैंने आपने बताई है, जैसे कि सीने पर किसी का चढ़ के बैठना, गला दबाना, सांस का घुटना, या इस तरह के डरावने ख्वाब देखना, या इस तरीके से जो हैवानात हैं, जानवर वगैरह हैं, इनके भी ख्वाब दिख जाते हैं, तो इन सब की वजह से अगर आपको परेशानी हो रही है तो पहले आप अपने अंदर इस बात को तवज्जो दें कि मेरे अंदर कोई परेशानी तो नहीं है। जो मैं असबाब आपको बताने वाला हूँ, इन असबाब को पहले आप जहन में रखें कि क्या इन असबाब में से मेरे अंदर कोई परेशानी है, मुझे इस तरह कोई मसला तो नहीं है। अगर है तो पहले उसको ठीक किया जाए, फिर दोस्तों ये परेशानी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों अब इसके अंदर हम यहाँ पर असबाब बताते हैं। इसके अंदर असबाब हैं, पहला है बदहज़मी, यानी कि जिस इंसान को बदहज़मी की परेशानी हो। अब आप दोस्तों कहेंगे कि बदहज़मी की वजह से डरावने ख्वाब क्यों आते हैं। दोस्तों यही हकीकत है, जब इंसान का मैदा ख़राब होता है, हाजमा ख़राब होता है, तो इसकी वजह से जो है ऐसा होता है कि जो हमारा दिमाग है, इस दिमाग के अंदर तरह तरह के ख्यालात आने चालू हो जाते हैं। तो एक सबब इसका बदहज़मी है, और दूसरा है तबखीर मैदा, यानी कि मैदे के अंदर अफारे का होना, एसिडिटी होना और कब्ज़ होना, और इस तरीके से पेट का फूला फूला रहना और डगारे का ज़्यादा आना, ये तबखीर मैदा के अंदर आती हैं। तो अगर किसी को तबखीर मैदा की शिकायत है तब भी जो है ये परेशानी आती है। दोस्तों एक वजह इसकी और ये बनती है कि खाना खाने के बाद जो है फ़ौरन सो जाना। जो इंसान खाना खा के फ़ौरन सो जाते हैं, फ़ौरन आराम करने लगते हैं, तब भी ये परेशानी आती है। और एक है हैज़ा, जो इंसान को हैज़ा की परेशानी होती है। दोस्तों ये परेशानी है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है। इसके अंदर इंसान को काफ़ी ज़्यादा ख़तरा हो जाता है। तो लेकिन जब कोई इंसान हैज़ा में मुब्तला हो जाता है, हैज़ा के अंदर क्या होता है दोस्तों कि वैसे तो इसका जो बयान आएगा पूरा जब हम तरतीबवार लेकर के चल रहे हैं। अब इस वक्त तो जो हमारे अमराज चल रहे हैं ये हमारे दिमाग के और ब्रेन के हिसाब से चल रहे हैं। इसके अलावा जो दिल का अमराज हैं, जिगर का अमराज हैं, आंतों का अमराज हैं, और इसके अलावा मैदे का अमराज हैं, यानी कि हर जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन के अलग अलग जो अमराज हैं, मैं उनको तरतीब से लेकर के चल रहा हूँ। तो हैज़ा का जो अमराज हैं वो जिस बयान में आएंगे वहाँ बताऊंगा। लेकिन हैज़ा के अंदर होता यह है कि उसको जो है लूज मोशन लग जाते हैं और बार बार जो है उसको लैट्रिन आती रहती है, पतली बदली, काफ़ी परेशान वो हो जाता है। तो दोस्तों हैज़ा की शिकायत ये होती है। तो एक सबब उसका हैज़ा है, या जैसे अगर बच्चों के अंदर ये परेशानी होने लगे, जैसे छोटे बच्चे हैं और बच्चों के अंदर ये परेशानी होने लगे, यानी उनका डरना, रात में चिल्लाना, चीखना, अचानक से चौंक जाना, इस तरह की जब परेशानी होती है दोस्तों, तो उन बच्चों के अंदर होती है जिनके दांत निकल रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनके दांत निकलते हैं उनके अंदर भी ये परेशानी होती है। उन दांत निकलने के असबाब की वजह से, दांत निकलने की वजह से बच्चों को डरावने ख्वाब और चौंकना और इस तरह की चीज़ें उनके साथ में होती रहती है।
तो बच्चों के साथ में बच्चों का दांत निकलना है। और इसके अलावा दीदान अमा यानी कि पेट के कीड़े, जब आंतों में जो है कीड़े हो जाते हैं दोस्तों, आंतों में कीड़ों की वजह से जो है ये परेशानी होने लगती है। आंतों के अंदर जब कीड़े हो जाते हैं तो तब जा करके भी इस तरह के ख्वाब देखना, डरावने ख्वाब देखना और बुरे बुरे सपने देखना, इस तरह की चीज़ें उसके साथ में होने लगती है। तो दीदान अमा एक वजह बनी इसकी, और दूसरी है गुर्दे और दिल का हालत तस्कीन में होना। दोस्तों यानी कि जब हमारे दिल के अंदर कोई परेशानी है, हमारा दिल सही तरीके से काम नहीं कर रहा, दिल के अंदर कोई कमजोरी होती है और इसके अलावा गुर्दों के अंदर कोई परेशानी है, गुर्दों के अंदर कोई कमजोरी है, तो तब जाकर के भी ये परेशानी महसूस होने लगती है। ये मंजर सामने आता है कि डरावने ख्वाब देखने लगते हैं। तो दोस्तों इस तरह की चीजें हैं जो मैंने आज आपके सामने रखी हैं। ये हमारा जहन जो है बहुत ही गलत चीजों की तरफ चला जाता है और हम काफी ज्यादा पैसा खराब कर देते हैं। तो पहले अगर आपके अंदर किसी के इस तरह की परेशानी है तो आप असबाब को देखें, असबाब में से अगर कोई सबब आपके अंदर है तो उस सबब को दूर करें और सही तरीके से अपने अंदर चेंजिंग लाएं। खाने पीने का जो टाइम टेबल है उसको ठीक करें, और जो चीज़ें ऐसी हैं जो बदहज़मी बनाती हैं, पेट खराब करती हैं, तबखीर मैदा की शिकायत पैदा करती हैं, ये इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, तो दोस्तों उनको ठीक करें और ये परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। तो दोस्तों अब इसके अंदर हम यहाँ पर इलाज की बात अगर करते हैं कि इसके अंदर इलाज क्या करना होगा, तो जैसे कि अगर बदहज़मी की वजह से, तबखीर मैदे की वजह से अगर ये परेशानी है तो आपको इसके अंदर क्या करना होगा कि जैसे कि कुछ पेट साफ की या बदहज़मी की या तबखीर मैदे की जो दवाई वगैरह हैं उनको लेना होगा। जैसे कि इसके अंदर आप एक मुख्तसर सा नुस्खा बना सकते हैं कि इसके अंदर जो है अजवैन ले सकते हैं 50 ग्राम, और इसके अंदर पुदीना जो होता है, सूखा पुदीना, इसको 100 ग्राम ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक मिला सकते हैं, यानी कि जैसे कि 30 ग्राम काला नमक मिला लें। तो इसका सफ़ूफ बनाएं, सफ़ूफ बना करके इसको तीनों टाइम आधा चम्मच ताज़े पानी से इस्तेमाल करें। तो बदहज़मी का मसला, तबखीर मैदे का मसला, ये बिल्कुल आपका दुरुस्त हो जाएगा। और अगर किसी को दांत निकलने की परेशानी है बच्चों को, तो उनके जो दांत का मसला है, जो मुकम्मल दांत निकल जाएंगे, परेशानी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। गुर्दों का अमराज को ठीक कीजिए और दिल के जो अमराज हैं उनको ठीक कीजिए, दिल की जो परेशानी है उसको ठीक कीजिए। और दोस्तों अगर पेट में कीड़े हैं बच्चों के, तो आप देखें कि अगर बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो किस तरीके से उसको ठीक किया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए केदरीफल दीदान के नाम से एक माजून आता है, आप जो है रात में सोते हुए 5 ग्राम या 10 ग्राम बच्चों को गर्म पानी से दे दें, तो ये 2-4 मरतबा देने से उसके पेट के कीड़े जो है निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें करनी होगी। और इस तरह की अगर हैज़े की शिकायत है तो हैज़े को दूर करना होगा। हैज़े की अमराज के हिसाब से, हैज़े की बीमारी के हिसाब से जो दवाई हैं आपको उनको लेना होगा। तो दोस्तों ये परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसके अलावा और जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है, तबखीर मैदा, बदहज़मी और हैज़ा, बच्चों के दांत निकलना, दीदान अमा है, और गुर्दे और दिल का हालत तस्कीन में होना, यानी सही तरीके से उनका काम ना करना। तो इन असबाब को दूर किया जाएगा। इन असबाब को दूर करने की वजह से जो ये परेशानी है जो मैंने आज आपको बताई है, सारी की सारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों आगे से आप इस चीज़ को ध्यान रखिए और किसी गलतफहमी में मुब्तला ना होइए। और किसी तरह की परेशानी अगर आपको सामने इस तरह आती है, मंजर डरावनी ख्वाब की, तो आप जो है उन असबाब को सामने रख करके असबाब को दूर कीजिए, आपकी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये है हमारी आज की जानकारी, ये है हमारी आज की क्लास जो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।